स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करेंगे आज महाराष्ट्र से, जहां पर चंद्रपुर से दर्दनाक घटना सामने आई। वहां एक किसान कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकारों ने उसकी किडनी बिकवा दी। किसान ने आरोप लगाया कि सूद लगते लगते 1 लाख रुपए का जो कर्ज है वो कर दिया गया 74 लाख रुपए का। इसे चुकाने में वो कंगाल हो गया और अंत में साहूकार के कहने पर उसने 8 लाख रुपए में अपनी किडनी भी बेच दी। ये रिपोर्ट देखिए। कर्ज ने किया किसान को लाचार। त्याच्यानंतर मी शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण। पैसों के लिए साहूकार ने बिकवा दी किडनी। कार आहे का पैसे देण्यासाठी? तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस। 1 लाख के कर्ज पर 40% ब्याज। कुर्ले कुरकुडे यांच्याकडे पाठवली। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले मिंथूर गांव के रहने वाले रोशन सदाशिव कूड़े की आप बीती खोखले हो चुके सिस्टम का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि एक किसान जब कर्ज नहीं चुका पाया तो साहूकार ने उसकी किडनी बिकवा दी। किसान रोशन सदाशिव कूड़े के मुताबिक उन्होंने अपने ही गांव के 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन ब्याज लगकर वो रकम 74 लाख पहुंच गई। नौबत ये आ गई कि किसान घर, ट्रैक्टर, जमीन सब बेच चुका था, लेकिन कर्ज नहीं उतरा। इसके बाद साहूकार ने खेल खेला, क्योंकि रोशन सदाशिव ने आरोप लगाया कि साहूकार ने अपना कर्ज चुकवाने के लिए उनकी किडनी बिकवा दी। त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण कुर्ले कुरकुडे यांच्याकडे पाठवली। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। त्याच्यानंतर मी शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण मागितले। किसान रोशन सदाशिव ने आरोप लगाया कि उनके पास 4 एकड़ जमीन है। प्रकृति की मार के कारण खेती बेकार हो गई, इसीलिए डेयरी का काम शुरू करने का फैसला किया। आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने दुधारू गाय खरीदी। 2 सूदखोरों से 50-50 हजार रुपए का कर्ज लिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। खरीदी हुई गाय मर गई और खेती भी नहीं रही। कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 2 एकड़ जमीन बेच दी। ट्रैक्टर और घर का सामान भी बेच दिया गया, लेकिन फिर भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। उल्टा रकम 1 लाख से बढ़कर 74 लाख पहुंच गई। आखिरकार कर्ज देने वाले एक सूदखोर ने उन्हें किडनी बेचने की सलाह दी। एक एजेंट रोशन कूड़े को कोलकाता ले गया, जहां उनकी मेडिकल जांच हुई। इसके बाद उन्हें कंबोडिया ले जाया गया, जहां सर्जरी कर उनकी किडनी निकाली गई। रोशन कूड़े ने अपनी किडनी 8 लाख रुपए में बेची। ये पूरी घटना सामने आने के बाद खलबली मच गई। किसान रोशन सदाशिव के आरोपों की जांच शुरू हुई। अवैध सूदखोरों के दबाव में किडनी बेचने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। जे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे ना, कंप्लेनेंट रोशन कुले नाव व्यक्ती आमच्याकडे तक्रार घेऊन आला की आम्ही पैसे व्याजमध्ये घेतला होता आणि नंतर जे जास्त व्याज लावण्यामुळे आम्ही आमच्या किडनी विकलून आता आमच्या परिस्थिती चांगली नाही, आम्हाला पैसे द्यावी म्हणून। आमच्याकडे पुरावा भेटल्यानंतर आम्ही लगेच त्यांच्यावर आता गुन्हा दाखल करना प्रक्रिया शुरू केलेला आहे। इस मामले में न्यूज 18 इंडिया ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर से बात भी की। प्राइवेट साहूकार था, ऐसा प्रथम जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है। उन पे 4 लोगों पे गुना भी दाखिल कर दिया गया है स्थानीय पुलिस प्रशासन ने। और 2021 से ये किसान प्राइवेट साहूकारों से कर्जा उठा रहा था। ये जब प्रशासन को ध्यान में आया तो पूरे 4 लोगों पे कार्रवाई वहाँ की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ऐसा किसानों ने भी प्राइवेट साहूकारों से कर्जा नहीं उठाना चाहिए, ऐसे हम अपील करते हैं। फिलहाल पुलिस किसान रोशन सदाशिव के आरोपों की जांच कर रही है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया है उसने हड़कंप मचा रखा है। प्रशासन से सरकार तक हिल गए हैं, क्योंकि मामला कर्ज तले दबे एक ऐसे किसान का है जिसे साहूकारों ने अपने चंगुल में फंसाया और उसकी किडनी बिकवाकर पैसों की वसूली की है। इजराइल ने सिडनी आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया। इजराइल ने 7 देशों को चुना जहां पर उसके ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकते हैं। शुरुआत की गई लेबनान से और लेबनान के बाद और अब